सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। दिन भर कहीं गोलियां, कहीं लाठियां चली, कहीं पूरा अमला ही अगवा कर लिया गया। बल्दियाती इंतखाब के दौरान सांगढ़, नौशहर फिरोज, खैरपुर, जैकबाबाद, सखर और कनकोट के मुताबिक पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गए। सियासी जमातों के कारकुनों और मुखालिफ गिरोहों में मारा मारी, पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। कई मकामात पर पोलिंग रोकना पड़ी। कनकोट के एक पोलिंग स्टेशन के अमले को डाकुओं ने अगवा कर लिया। 7 घंटे बाद अमला बाजियाब कराया गया तो पोलिंग शुरू हुई। नवाब शाह में सोशल सिक्योरिटी पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद की हंगामा आराई, अमले को यरगमाल बनाकर इंतखाबी सामान लेकर फरार हो गए। सांगढ़ की यूनियन काउंसिल 63 में कशीदगी के बायस पोलिंग अमला भाग गया। टंडो आदम में मुखालिफ जमातों के तसादुम में एक उम्मीदवार का भाई जाँ बहक। सखर में जागीरानी बिरादरी में तसादुम से एक शख्स मारा गया। सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने म्यूनिसिपल कमेटी की 137 नशिस्तें जीत ली। GDA 14 नशिस्तों पर कामयाब, 12 आज़ाद उम्मीदवार जीत सके। PTI की 6 और JUIFA की 5 नशिस्तें। टाउन कमेटीज में पीपल्स पार्टी 230 नशिस्तों के साथ दीगर जमातों से काफ़ी आगे। GDA के 34 उम्मीदवार और 27 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। PTI के साथ JUI के 3 और दीगर जमातों के 7 उम्मीदवार कामयाब हो चुके। आपकी गलत करना गलत है। और 9 को आके धमका रहे। आप 1 और 9 आप अल्फाज यूज करें। चश्मा पहन के धमका रहे हमें, क्या समझाओ है? हमारी पोलिंग एजेंट को क्यों निकाला? किसी को नहीं निकाला, आप धमका रहे हैं। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी की MPA हरी राम की बेटी और उनके साथियों की खवातीन पोलिंग स्टेशन में खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर से तल्ख कलामी। नवाब शाह में बैलेट पेपर पर क्रेन के निशान की जगह क्वीन को छाप दिया गया। यूनियन कमेटी 6 के उम्मीदवार और हानियों का एहतजाज, पोलिंग रोक दी गई। एक आज़ाद उम्मीदवार को पंखा अलॉट हुआ मगर बैलेट पर ताला छाप दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के गलत नाम प्रिंट होने वाले वार्ड्स में पोलिंग मुलतवी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा है कि जहां इलेक्शन मुतासिर हुआ वहां दोबारा इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। हुकूमत बन गई, सब मजे से बैठ गए, मगर मुआहदे पर कोई पेशरफ नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर कोई पेशरफ नहीं हुई। आसिफ जरदारी हमारी बातों को संजीदा लें, वज़ीर आज़म मुदाखलत करें। MKM पाकिस्तान का नया बल्दियाती कानून मंजूर कराने का मुतालिबा। वसीम अख्तर ने कहा कि नया बल्दियाती एक्ट नहीं बनता तो हुकूमत के साथ किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। वसीम अख्तर ने कहा कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में अमले को डाकू अगवा कर रहे हैं। पूरा दिन खौफ का आलम रहा। इन हालात में साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। MKM पाकिस्तान का सखर, नवाब शाह और मीरपुर खास में हल्का बंदियों के बाद फिर से इलेक्शन कराने का मुतालिबा। बैलेट बॉक्स की हिफाजत सिंध हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आज सिंध के 14 अजला में इलेक्शन मजबूरी तौर पर पुरअमन हुए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का दावा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, जो पार्टी इलेक्शन हार रही होती है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। 2-4 वाक़यात को बुनियाद बनाकर मुकम्मल तौर पर इंतखाबी अमल पर धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। सूबाई वज़ीर ने MKM को मुबैना धांधली वाले पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब की पेशकश भी कर दी। शर्जील मेमन ने कहा, MKM से किए गए अपने वादों पर कायम हैं, उनका पास है, MKM को कहीं नहीं जाने देंगे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग से मुताल्लिक़ किए गए इंतज़ामात से मुतमईन हैं। टर्न आउट ज़िमनी इंतखाब से बेहतर है। ये सिर्फ अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। अंपायर इनके साथ हैं, पैसा भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, इसके बावजूद हमें इनको शिकस्त देनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब। कहा, 2 माह में हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी जितनी 3.5 साल में नहीं हुई।
हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया है। इमरान खान का कहना था कि अगर पुलिस ने गलत काम किया तो लोग सारी जिंदगी आईजी पंजाब पर उंगलियां उठाएंगे। बोले लोटे जमीर बेचकर अपने हल्के के अवाम की तौहीन करते हैं। लोटों को शिकस्त देना फर्ज है। ये ज़िमनी इंतखाब में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्क भर में आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में आवाम की राय सिर्फ कारकर्दगी दिखाने से ही बदल सकती है। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत इजलास में दहशत गर्दों की माली मुआवनत के सद्देबाब और इक़दाम और क़वानीन पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ैडरफ शराइत की मुकम्मल तकमील के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान में सूबों के किरदार को फिर से बहाल किया जाएगा जो गुज़िश्ता 4 साल में मौजूद नहीं था। पाकिस्तान की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अमन और अमान का यकीनी होना एक बुनियादी तकाजा है। IMF की शराइत के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाए। हर माह 5 रुपये फी लीटर लेवी आयद करके 50 रुपये तक ले जाने पर इत्तेफाक। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात बजट मंजूरी के बाद होंगे। पॉलिसी फ्रेमवर्क अगले 2 दिन में पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कर्ज 6 से बढ़ाकर $8 अरब करने, कर्ज की मुद्दत में 1 साल तौसी का मुतालबा किया है। सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत $3 अरब 60 करोड़ तक बढ़ाए जाने की तवक्को। इस वक्त सऊदी अरब $1 अरब 20 करोड़ का तेल मौखर अदायगियों पर फराहम कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक सहूलत में तोसी के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात जारी हैं। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को $4.2 अरब का पैकेज दिया था। सऊदी अरब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास का एजाज। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में आर्मी चीफ को एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ को पाक सऊदी ताल्लुकात बढ़ाने की काविशों के एतराफ़ पर एजाज दिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका तरबियत, फ़ज़ाई दिफा और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में मवासलात, इंफॉर्मेशन डोमेन के शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा जाना पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा आर्मी चीफ ने बिरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब की सलामती को हम पाकिस्तान की सलामती तसव्वुर करते हैं। बारिशों के बाद गर्मी बढ़ी, बिजली का बहरान और आवाम की परेशानी भी बढ़ गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6300 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। देहात का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में वक्त बेवक्त बिजली की बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि कम से कम आधी रात को तो बिजली बंद ना की जाए। लाहौर रीजन में 3 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। कोयटा में 20 किलो फाइन आटे के थैले की कीमत में 20 रुपए का मजीद इजाफा। कीमत 1700 से 1720 रुपए हो गई। 3 रोज के दौरान कीमतों में तीसरी बार इजाफा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा रियायत की कीमत पर मिलने वाली अशिया गायब। लाहौर के 5-10 रुपए सस्ते मॉडल बाजार महंगाई के सताए आवाम को भले लगने लगे। खरीदारों का रश। सब्जियां, फल और ईद उल अज़हा के पकवानों में इस्तेमाल होने वाले मसालों की भी खरीदारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला 1 टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए शिनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई।
अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। सिंध खासकर कराची कोरोना के निशाने पर। कराची में शरह 21% से ऊपर चली गई। शहर में 949 टेस्ट किए गए, 206 में से कोरोना पाया गया। हैदराबाद में 8.5%, मर्दान में 8% से ज़्यादा, इस्लामाबाद में तकरीबन 3.5%, पेशावर में 3% शरह, लाहौर में 3% के करीब रही। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 2 हलाकतें। मुल्क में मजमूई शरह 2.8% रिकॉर्ड। मुल्की खजाने पर अनोखा डाका। मुनाफे और फायदे के नाम पर मुल्की इदारे PTV को तबाह किया गया। खेलों की नशरियात की हुकूक से लेकर HD करने तक PTV स्पोर्ट्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वर्ल्ड कप और PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने में कवायद और जवाबित और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गईं। क्रिकेट दिखाने के हुकूक गैर कानूनी तौर पर ARY को देने के तमाम सबूत और शवाहिद FIA के हवाले करके कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि ARY को क्रिकेट के हुकूक दिलाने के लिए पेपरा कवानीन और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गईं। हुकूक देने के लिए हर कदम पर ARY की गैर कानूनी मदद की गई। ठेका जीतने वाली कंपनी ब्लिट्स को मुकाबले से बाहर करने के लिए इवैल्यूएशन दोबारा की गई। पहले पर्चे में ARY के 300 में से 167 नंबर आए। इजाफी 50 नंबर का पर्चा लिया गया और ARY को 50 में से 83 नंबर देकर ठेका जीतने वाली कंपनी से आगे कर दिया गया। लाडले बच्चे ARY को ठेका देने के लिए मनसूबाबंदी की गई। ARY के स्पोर्ट्स चैनल को जब क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए तब उनके पास लाइसेंस तक न था। गैर कानूनी डीलर्स के नतीजे में PTV को अब तक 52 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इंकशाफ किया है कि ARY को न सिर्फ क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए बल्कि उसके साथ पैसे कमाने, इकट्ठे करने और बांटने की अथॉरिटी भी दे दी गई। इससे ARY को अरबों का फायदा हुआ और PTV को सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ का नुकसान हुआ। मुआहिदा किया गया कि PTV स्पोर्ट्स को HD किया जाएगा, जिसके लिए किराए के बोसीदा कैमरे लगाकर बेवकूफ़ बनाया गया। PTV के इस मुआशी कत्ल के पीछे इमरान खान और फवाद चौधरी थे। मकसद ARY न्यूज़ की स्क्रीन को खरीदना था, जो आज हम सब देख रहे हैं। %60 पाकिस्तानियों ने अपने घर में रोजगार की तलाश में मसरूफ किसी न किसी फर्द की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। गैला पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक सिंध से 68%, खैबर पख्तूनख्वा से 66%, पंजाब से 55%, बलूचिस्तान से 51% अफराद ने अपने घर में बेरोजगार अफराद की मौजूदगी का बताया। पी के साथ स्वाद के ज़िमनी इंतखाब में PTI का उम्मीदवार कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के फजल मौला 18,042 वोट्स लेकर फातेह। ANP के हुसैन अहमद खान ने 14,665 वोट्स हासिल किए। ये नशिस्त ANP के रुकने सूबाई असम्बली वकार खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बाजुओं में रिवायती चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी, गोद में नन्हे मुन्ने बच्चे। बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन वोटर्स भी किसी से पीछे नहीं। कहीं बच्चे माँ की गोद में, कहीं बेटा माँ को गोद में ले आया। मुख्तलिफ इलाकों में सिंध की सकाफत की धनक बिखर गई। जवानों के साथ बूढ़ों ने भी वोट का फ़र्ज निभाया। सुबह गर्मा गर्म नाश्ते ने समा बांध दिया। जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, लाड़काना, शहदादपुर समेत सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही। खैरपुर, सक्खर, घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगहड़, नौशहर, फिरोज, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में भी वोटिंग। मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बहरोज शरीफ के अंदर मौजूद हूँ। जिला गोटकी में भी बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। जिला सांगड़ में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे खवातीन यहाँ मौजूद है। जिला उमरकोट में कहीं से भी नाखुशगवार वाक़े की इतला मौसूल नहीं हुई है। सिंध में पहले मरहले के इंतखाबात 14 अजला में हो रहे हैं। कंदकोट के टोरी बंगलों में मौजूद हूँ। मैं जैकबाबाद की पोलिंग स्टेशन 42 गवर्नमेंट हाई स्कूल में मौजूद हूँ। मैं भी मौजूद हूँ तारीखी मदरसा हाई स्कूल, नौशहर और फिरोज,
जिला थरपारकर में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल मिट्टी मैन के बाहर मौजूद हूँ। मैं खैरपुर के शहरी इलाके में वार्ड नंबर 16 और पोलिंग स्टेशन नंबर 33 में मौजूद हूँ। जिला थरपारकर में 708 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सुबह से ही वोटरों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है और वो मुकर्ररा वक्त से पहले ही पोलिंग स्टेशनों पर पहुँच गए थे। म्यूनिसिपल कमेटी नौशेरो फिरोज वार्ड 5 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, आज़ाद उम्मीदवार रमीज अहमद 53 वोट्स लेकर मुंतखब हो गए हैं। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात, 4000 से जायद नशिस्तें, 12000 से जायद उम्मीदवार, पोलिंग से वोटों की गिनती तक, गिनती से नताइज तक तमाम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम की बराह रास्त कवरेज, खुसूसी नशरियात। स्वात के हल्के PK7 का पहला नतीजा भी सबसे पहले जियो न्यूज़ पर। इलेक्शन की हर अपडेट, खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। PK स्वात ज़िमनी इलेक्शन में गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, PTI के फजल मौला आगे हैं, अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद खान दूसरे नंबर पर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध में इस वक्त बदतरीन इलेक्शन कराया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के 800 अफराद को बिला मुकाबला मुंतखब कराया गया। बेहतर है कि एक फहरिस्त बनाकर ऐलान कर दें। अली जैदी ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने धांधली मचाई हुई है, उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। मुराद अली शाह ने लड़काना में जलसा किया मगर नोटिस नहीं लिया गया। इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश बैठे हैं। अली जैदी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन का रदम करार दिया जाए। ये इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इमरान इस्माइल ने कहा कि MKM से किए गए वादे कभी पूरे नहीं होंगे। JUIFA के तर्जुमान ने कहा है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला तशद्दुद और धांधली के वाक़यात से भरा पड़ा है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। सूबाई इंतजामिया ने जानिबदाराना किरदार अदा करके बल्दियाती इलेक्शन पर सवालिया निशान लगा दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और आफाक अहमद मिल बैठे हैं। MKM के सब धड़ों को तकसीम खत्म करके एक होना चाहिए। सरबरा MKM बहाली कमेटी फारूक सत्तार की तजवीज़। रहनुमा नून लीग गया सादिक की फारूक सत्तार के वालदा से इंतकाल पर ताज़ियत। कहा MKM पर बुरा वक्त आया तो हम उनका साथ देंगे। गिरोहबंदी इनका अंदरूनी मामला है। चेयरमैन PTI इमरान खान की बनीगाला की रिहाइशगाह के करीब से एक शख्स पुलिस के हवाले। PTI के रहनुमा शहबाज गिल ने इस शख्स पर बनीगाला में जासूसी का इल्जाम लगाया है। पुलिस के मुताबिक हवाले किया गया शख्स बतौर खाकरो 5 साल से बनीगाला हाउस का मुलाजिम है। इमरान खान, शहबाज गिल या बनीगाला हाउस से किसी ने मशकूक शख्स से मुतालिक मालूमात नहीं दी। बनीगाला हाउस में तैनात मुलाजमीन की फहरिस्त अभी तक फराहम नहीं की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बनीगाला हाउस में काम करने वाले मुलाजमीन की शनाख्त एक चैलेंज है। मशकूक शख्स ने पुलिस को बयान में कहा कि शहबाज गिल और इमरान खान के मुलाजमीन ने 2 रोज से हब्स में रखा हुआ था। रिहाइशगाह पर तैनात गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के एहलकारों ने भी तशद्दुद किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आम लोगों का काम हुक्मरानों का खजाना भरना रह गया है। हुक्मरानों की पॉलिसी है खाओ पियो ऐश करो। ये अवाम को शूदर और गुलाम समझते हैं। IMF के बाबू को लाकर स्टेट बैंक में बिठा दिया गया। PTI और PDM इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च लाहौर पहुंच गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की हिदायत पर सूबे में मुनशियात फरोशों और सरखोबी के लिए कार्रवाइयाँ तेज कर दी गईं। विफाकी वज़ीर एंटी नारकोटिक्स शाहजैन बुगटी से मुलाकात में वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मुनशियात की स्मगलिंग के खात्मे के लिए सूबों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने जनूबी पंजाब से किया गया वादा निभाते हुए बहावलपुर के लिए मज़ीद 8 स्पीडो बसेस भी मुहैया कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की MKM पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत। कहा सिंध बल्दियाती इंतखाबात फहरिस्तों और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। MKM ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। फरोग नसीम का कहना है कि सिंध में कहीं कम और कहीं ज़्यादा आबादी पर हल्के बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से दवाएं और दिल के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला सामान बड़ी तादाद में चोरी होने लगा। PIC के नए MS डॉक्टर फारूक ने इंकशाफ किया है कि चंद रोज पहले 5 करोड़ रुपए मालियत का सामान चुरा लिया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईद कुर्बा करीब आते ही बकरा मंडियां सज गईं। महंगाई के मारे खरीदार मजीद परेशान। कहते हैं इस साल कुर्बानी के जानवरों का रेट गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बहुत ज्यादा और कुव्वत खरीद से बाहर है। आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स कटेगा? न FPR से राबिता करने की जरूरत, न किसी को फोन करना पड़ेगा। बस सेकंड्स में, एक क्लिक में जियो न्यूज का इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बताएगा। जियो न्यूज की वेबसाइट विजिट करें, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपनी माहाना तनख्वाह दर्ज करें और जवाब झट जान लें। तो फौरन जियो न्यूज की वेबसाइट www.geo.tv और urdu.geo.tv विजिट करें। बरतानवी शहजादे चार्ल्स ने 10 लाख यूरो से भरा सूटकेस खुद वसूल किया। नकद रकम साबिक कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन जासिम ने एक मुलाकात के दौरान दी। बरतानवी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अतियात प्रिंस चार्ल्स के खैराती इदारे को दिए गए। प्रिंस चार्ल्स के दफ्तर का कहना है कि रकम वसूल करते हुए तमाम ज़ाबितों का ख्याल रखा गया। कोई अदायगी गैर कानूनी नहीं थी। दिवालिया होने के बाद श्रीलंका में अवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। पेट्रोल की कीमतों में 22% तक इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल 318 रुपए पाकिस्तानी में और डीजल 266 रुपए पाकिस्तानी पर पहुंच गया। मुआशी बहरान पर गुफ्तगू के लिए अमरीकी वफ्द कोलंबो में मौजूद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद मनशियात का आलमी दिन मनाया गया। इस्लामाबाद में वॉक और साइकिल रैली का एहतमाम। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से विंटेज रैली निकाली गई। कोयटा में इंसदाद मनशियात फोर्स बलूचिस्तान ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पकड़ी गई 30 टन मनशियात तलफ कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसदाद मनशियात का गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान में सफ़ीर खैर सगाली बराए इंसदाद मनशियात आलमी मसले से निमटने के लिए पुरअज़्म हैं। दौरा श्रीलंका की तैयारियों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का प्रैक्टिस कैंप। इंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों ने पहले रोज 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन किया। लेग स्पिनर यासिर शाह स्क्वाड में वापसी पर पुरजोश। कहते हैं मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक के साथ गूगली पर काम कर रहे हैं। और कराची में जारी इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग के पहले सेमीफाइनल में कोरंगी किंग्स और किंग्स 11 आमने सामने। इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में SMS जिमखाना और उमर एसोसिएट्स मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।